सीएम पंक इस टाइम काफ़ी हॉट नाम बने हुए हैं। एक तो एज अ फिफ्थ मेंबर ओजी ब्लड लाइन में शामिल हो चुके हैं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के लिए। वहीं दूसरी तरफ उनको WWE में रिटर्न करे हुए 1 साल कंप्लीट हो गए हैं। इस 1 साल में सीएम पंक के लिए वॉर गेम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। वहीं लास्ट ईयर सीएम पंक का रिटर्न से पहले बैक स्टेज गॉरिल्ला पोजीशन पे क्या माहौल था, क्या हुआ उनके रिटर्न से पहले, रिटर्न के बाद, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि काफ़ी कमाल की होने वाली है। पसंद आया तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, और हाँ, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। जैसा कि सीएम पंक के WWE रिटर्न को 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट ईयर सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच के बाद, जो कि मेन इवेंट में हुआ था, उसके बाद ही सीएम पंक का रिटर्न WWE में हुआ था। वाकई ये देख के फैंस बहुत खुश हुए होंगे। 10 साल सीएम पंक के बिना और लगातार उनका नाम चेंज करना, और फिर 10 साल बाद सीएम पंक को देखना WWE में रिटर्न करते हुए वाकई बेस्ट मोमेंट में से एक होगा। वहीं सीएम पंक के रिटर्न को 1 साल हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि बस अभी कुछ दिन पहले की बात हो। यकीन नहीं होता कि इस बात को 1 साल हो चुके हैं। अभी भी रिटर्न को देखो तो गूज बम्प आ जाते हैं। अब सीएम पंक की वापसी से पहले बैक स्टेज गॉरिल्ला पोजीशन पे काफ़ी कुछ हुआ, उसके बारे में ही बात करते हैं। सर्वाइवर सीरीज 2023 का मैंस वॉर गेम्स मैच ऑलमोस्ट एंड होने पे था, तभी ब्रूस सीएम पंक को लेके गॉरिल्ला पोजीशन पे पहुंचते हैं। सीएम पंक वहां आते हैं, कुछ लोगों से हैंडशेक वगैरह भी करते हैं। फिर ब्रूस पिचार्ड उनको स्टेज तक जाने के लिए डायरेक्ट करते हैं कि कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है। फिर सीएम पंक आगे बढ़ते हैं, जहां ट्रिपल एच, स्टेफनी मैकमैन और विलियम रीगल बैठे होते हैं। ट्रिपल एच सीएम पंक को बताते हैं कि जो केज है उनके फ्रंट में जाना है, 2 केज है वहां, उन दोनों के फ्रंट में जाना है। फिर सीएम पंक स्टेफनी मैकमैन को हक करते हैं, विलियम रीगल से कुछ दोनों के बीच वर्ड एक्सचेंज होते हैं। फिर सीएम पंक नर्वस से दिखाई दिए। मैच एंड होता है तो ट्रिपल एच उठ के सीएम पंक से हैंडशेक करते हैं। उधर रिंग में कॉडी रूड्स, सैमी ज़ेन, रैंडी ऑर्टन, सेथ रॉलिंस, जे ऊसो जीत का जश्न मना रहे होते हैं, और सीएम पंक अब शांत खड़े हैं, सोच रहे हैं, कुछ फेस पे थोड़ी टेंशन भी है और इनपुट का इंतजार कर रहे हैं। फिर सीएम पंक को कुछ कंफ्यूजन होता है तो वो ट्रिपल एच से फिर कुछ पूछते हैं। ट्रिपल एच कहते हैं नो 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 नो, जब तुम वॉक करके जाओगे तो 2 शार्क कैचेस दिखाई देंगे, तुम्हें उन दोनों के फ्रंट में जाके खड़ा होना है और फिर लाइट्स स्प्लैश होंगी। सीएम पंक कहते हैं गॉट इट। इसके बाद सीएम पंक स्माइल करते हैं। अब फाइनली ब्रूस सीएम पंक को आगे लेके आते हैं, फाइनल टाइम समझाते हैं, यहां से जाना है स्ट्रेट और फिर 2 कैच होंगे, उनके फ्रंट में खड़ा होना है। अभी सीएम पंक का म्यूजिक हिट होता है, क्राउड इतना लाउड, भाई साहब गजब, बोर आ गया मतलब क्राउड। सीएम पंक आगे बढ़ते हैं, रुकते हैं, और फिर फैंस को वो दिखा जो लास्ट ईयर सर्वाइवर सीरीज में उनका रिटर्न था। तभी बैक स्टेज दिखाया जाता है कि बैले ये सुन के भागती हैं। कुछ वर्ड्स सुपरस्टार के म्यूट भी करे गए हैं। आपको बता दूं, बैले और सीएम पंक रियल लाइफ में काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं। वहीं कुछ और सुपरस्टार भी दिखाई देते हैं, सब सरप्राइज होते हैं। अब ट्रिपल एच उठ के ब्लैक कर्टेन्स हटा के देख रहे होते हैं सीएम पंक को। ट्रिपल एच बार बार ऐसा करते हैं और सीएम पंक के वापस आने तक वहीं खड़े रहते हैं। सीएम पंक आते हैं और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। पंक स्माइल करते हैं। ट्रिपल एच पूछते हैं कैसी फीलिंग है। सीएम पंक कहते हैं नो वेयर एल्स टू गो, कहीं और जाने के लिए नहीं है, घर से बेहतर क्या है। शिकागो उनका होम टाउन है जहां रिटर्न हुआ था। ट्रिपल एच कहते हैं लूट लिया, गुड जॉब। इसके बाद सब क्लैपिंग करते हैं बैक स्टेज। पंक वहीं रहते हैं, फिर से हैंडशेक वगैरह होता है। तभी बैले आके सीएम पंक को टाइट हक करती हैं। ट्रिपल एच अब सीएम पंक को फोटो के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि लोगों के आगे खड़े होकर एक फोटो लेना है। सीएम पंक कहते हैं अच्छा, तुम मुझे पॉइंट आउट करोगे। ट्रिपल एच हंसते हैं और कहते हैं जैसा तुम चाहो। अब मेन इवेंट में जो सुपरस्टार थे वो सब एक एक करके बैक स्टेज एंटर होना शुरू हो जाते हैं। सीएम पंक उनसे भी मिलते हैं। सबसे पहले कॉडी रूड्स दोनों हाथ मिलाते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। दोनों एक दूसरे को कहते हैं अच्छा लगा यहाँ देख के तुम्हें। दोनों AEW में रह चुके हैं एक साथ, इसलिए। इसके बाद सैमी ज़ेन से मिलते हैं, दोनों एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं। जे ऊसो आते हैं, दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। वहीं उनके पीछे डेमिन प्रीस्ट भी होते हैं, बट WWE ने इनके बीच इंट्रैक्शन नहीं दिखाया है। वहीं इसके बाद रेहा रिप्लाई आती हैं। सीएम पंक कहते हैं आई गेट हग, मैं गले लगना चाहता हूँ। रेहा रिप्लाई हंसती हैं, दोनों टाइट हक करते हैं। फिर जिम्मी नोबल आते हैं, जेब कतरा डोमिनिक भी मिलता है। सीएम पंक डोमिनिक से कहते हैं हेलो सर कैसे हो। डॉम कहता है गुड। फिर बैलर से मिलते हैं। फिर आते हैं कॉफी किंगस्टन, दोनों टाइट हक करते हैं। दोनों के बीच रियल लाइफ
कनेक्शन जो है, सीएम पंक कहते हैं कैसे हो कॉफ़ी, कॉफ़ी कहते हैं बढ़िया हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो सकते हो। सीएम पंक कहते हैं मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे फेवरेट हो। इसके बाद सीएम पंक और ट्रिपल एच पोज देते हैं। सीएम पंक कहते हैं एक और खींचो, अब मैं पॉइंट करूंगा ट्रिपल एच की तरफ। अब सीएम पंक और रैंडी ऑर्टन मिलते हैं, ये काफ़ी फनी था। रैंडी ऑर्टन कहते हैं हे कैन आई नॉट एंजॉय 10 मिनट्स ऑफ माई रिटर्न। वो पंक से कहते हैं यार मैं 10 मिनट अपने रिटर्न का मजा नहीं ले सकता था क्या। सीएम पंक कहते हैं सब कुछ इसके लायक है। दोनों हक करते हैं, बट रैंडी ऑर्टन कहते हैं मैं पसीने से तर हूं, फिर भी दोनों हक करते हैं। मैं आपको बता दूं सीएम पंक के रिटर्न से पहले जब मेन इवेंट शुरू हुआ था तब रैंडी ऑर्टन का भी रिटर्न देखने को मिला था। अब जब सीएम पंक का रिटर्न हुआ है तो भाई कौन रैंडी ऑर्टन के रिटर्न की बातें करेगा। खैर सीएम पंक ने 1 साल पूरे होने पे कहा हैप्पी 1 ईयर एनिवर्सरी ऑफ माय रिटर्न टू WWE। उन्होंने फैंस को थैंक यू कहा जिन्होंने सालों मेरा नाम चेंज करा और मुझे कैरी करा इस जर्नी में। वो अपनी फैमिली, बैक स्टेज फ्रेंड सबको सपोर्ट के लिए थैंक यू कहते हैं। वो आगे पॉल यानी कि ट्रिपल एच, निक और ब्रूस को थैंक यू कहते हैं उन पे भरोसा करने के लिए और सब कुछ कराने के लिए। लव यू ऑल। ये तो अभी शुरुआत है। ये सब कुछ था सीएम पंक के रिटर्न से पहले और बाद में। वहीं गौर करें तो WWE ने डेमिन प्रीस्ट और सेथ रॉलिंस से सीएम पंक का इंटरेक्शन नहीं दिखाया और बाकी के सभी मेन इवेंट सुपरस्टार जो कि वॉर गेम्स में थे सबसे दिखाया। सेथ रॉलिंस का समझ आता है क्योंकि सबसे ज़्यादा भड़के वही थे सीएम पंक के रिटर्न से। तो बैक स्टेज इन दोनों को अच्छी ट्यूनिंग में तो दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि इस हीट का यूज़ WWE फ्यूचर में फ्यूड के लिए करेगी। तो इन दोनों के बीच तो WWE वैसे भी कुछ नहीं दिखाएगी। डेमिन प्रीस्ट से भी नहीं दिखाया है जो कि कहीं ना कहीं हिंट देता है कि आने वाले टाइम में सीएम पंक और डेमिन प्रीस्ट भी हमें जबरदस्त फ्यूड में देखने को मिल सकते हैं। अब अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी और लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।